फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका कि यदि साइन ए की वैल्यू कितनी कह रहा है, 3/5 है। साइन ए की वैल्यू 3/5 है एंड कॉस बी की वैल्यू कितनी कह रहा है, कॉस बी की वैल्यू कह रहा है कि 12/13 है। यदि साइन ए की वैल्यू 3/5, कॉस बी की वैल्यू 12/13, तो साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए प्लस बी किस किस की वैल्यू पूछ रहा है, साइन ए प्लस बी की, साइन ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है और कॉस ए माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो तो हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो साइन ए से आप क्या निकाल लोगे, गिवन क्या है, सॉल्यूशन के बाद आप लिख लोगे गिवन। ठीक, दिया हुआ है कि साइन ए की वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू है बच्चों 3/5। ठीक, तो साइन ए की वैल्यू से किसकी वैल्यू निकलेगी, कॉस ए की। कैसे, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, साइन ए, तो आपकी वैल्यू किसकी निकलेगी, कॉस की। तो आपको वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा की, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड अंडर रूट लग जाता है, तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन ए से किसकी वैल्यू निकलेगी, कॉस ए की। साइन ए से किसकी वैल्यू निकलेगी, कॉस ए की। कैसे, इन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, किसकी, साइन 1 माइनस साइन ए की वैल्यू 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर, 3 त्रिकाई 9, ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25। ठीक, और जब इसका एलसीएम लोगे आप, ये इन दोनों का 1/1, एक के बटे में कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, और 25 और 1 का एलसीएम इन अंडर रूट, ये डिवाइड वाला 25 और 1 का एलसीएम 25, अब 1 से डिवाइड करोगे तो 25 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले हिस्से में कर देंगे, और यहाँ पर 9 ही आएगा क्योंकि 25 से आप एलसीएम को डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर दोगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 16/25 या 4, तब अंडर रूट से क्या निकलेगा, अंडर रूट से निकलेगा 4/5। तो कॉस ए की वैल्यू क्या मिल गई है आपको, 4/5, है ना। तो साइन ए से कॉस ए की वैल्यू निकलेगी और कॉस बी से साइन बी की, है ना। यहाँ पर ए और बी क्या है, थीटा है, एंगल्स दिए हुए हैं। तो कॉस बी से कैसे निकालोगे आप, सेम प्रोसेस है। कॉस बी से कॉस बी की वैल्यू क्या है, कॉस बी की है 12/13। ठीक है, तो कॉस बी की वैल्यू याद रखना, जब जिस चीज़ की वैल्यू दी हुई हो इस इक्वेशन में, इक्वेशन बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक, पहली आइडेंटिटी में जिसकी भी वैल्यू दी हुई है उसको इसी साइड रखते हैं, सॉरी जिसकी वैल्यू निकालना है उसको इस साइड रखते हैं, जिसकी वैल्यू निकालना है उसको दूसरी साइड ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा कॉस बी से साइन बी, और साइन बी कैसे निकलेगा, इन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, इन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ से निकला था ना कॉस थीटा, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी कर सकते हो आप, ये कि साइन थीटा बराबर इन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस बी की 12/13। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, कॉमा 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, 12/13 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, 12/13 का स्क्वायर ये बन जाएगा इन अंडर रूट 1 माइनस 144/169। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप सेम केस करोगे, एलसीएम ले लोगे, कुछ नहीं बटे में 1 मान लेंगे, तो 1 और 169 का, 1 और 159 का 169 का एलसीएम क्या आएगा, 169 ही आएगा। ठीक, अब आप एलसीएम को 1 से डिवाइड करोगे तो 169 मिलेगा, और जो मिलता है उसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 169 माइनस ऑफ 169 से एलसीएम को डिवाइड करो, चूँकि एलसीएम यहाँ पर क्या है 169 है, तो क्या मिलेगा आपको 1, और उसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर यानी 144 में कर दोगे, तो ये बन जाता है 144। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, 25/169, तो 5/13। ठीक है,
तो कॉस साइन बी की वैल्यू क्या मिल गई, साइन बी की वैल्यू मिल गई 5/13। साइन बी की वैल्यू क्या मिल गई 5/13। देखो दो वैल्यूज आपको दी हुई थी, साइन ए कॉस बी। साइन ए से किसकी निकली, साइन ए से निकलती है कॉस ए की, साइन ए से कॉस ए की निकली, और कॉस बी से साइन बी की निकली ये, ठीक है। तभी दोनों वैल्यूज यहाँ पर साइड साइड में लिख लेते हैं, ठीक है ना। साइन ए से कॉस ए की निकलती है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू है 4/5, ठीक। एंड साइन बी की क्या है 5/13, ठीक है, 5/13। अभी चारों वैल्यू हो गई आपके पास, चारों वैल्यू हो गई आपके पास एक साथ, ठीक है। जब ये चारों वैल्यू हो गई तो फिर आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। पहली क्या पूछे, पहला क्या पूछा है, साइन ए प्लस बी की वैल्यू बताओ। तो इन्होंने कहा कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब सीधे सीधे आप वैल्यू पुट कर दो, आपके पास 1 2 3 और ये 4, भैया 2 पहले से गिवन थी और 2 हमने निकालनी, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी में क्या आता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो हम सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। साइन ए की वैल्यू 3/5, ठीक, इंटू कॉस बी की वैल्यू 12/13 प्लस कॉस ए की वैल्यू 4/5, ये लिखी हुई है, और साइन बी की वैल्यू बच्चों 5/13, ठीक है। ठीक है, 3/5 12/13। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, 12 तिया ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई। 36/65 प्लस 20/65। तो यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 65, अब आप जब इस पहले वाले से डिवाइड लगाओगे तो क्या मिलेगा, 65 से एलसीएम को डिवाइड लगाओगे, ये आपका एलसीएम निकलता है यहाँ पर, ठीक है। इसको डिवाइड लगाओगे तो क्या मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में, तो कितना हो जाएगा 1 × 36 बनाएगा। अब जब इस वाले 65 से डिवाइड करोगे एलसीएम को, तो एलसीएम भी 65 है तो 1 मिलेगा, और उसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर देंगे तो कितना बन जाएगा 20, ठीक है। तो ये कितना बन जाता है 56/25, 56/65, 56/65। ये आपको पहला वाला आंसर मिल गया। किसकी वैल्यू मिल गई, साइन ए प्लस बी की। साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 56/65, 56/65, ठीक है। अब आते हैं दूसरी वाली, क्या वैल्यू पूछी थी इसने, कॉस ए माइनस बी की वैल्यू पूछी थी। कॉस ए माइनस बी की वैल्यू पूछी थी। तो कॉस ए माइनस बी की वैल्यू के लिए क्या करोगे आप, आपको कॉस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसमें क्या लगता है, कॉस ए कॉस बी प्लस, याद रखना है जब माइनस वाला आए तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आता है, और जब प्लस वाला आए तो माइनस का। तो कॉस ए माइनस बी में क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और यहाँ पे भी आप चारों की वैल्यू पुट कर दो, कॉस ए कॉस बी की। तो कॉस ए की 4/5, कॉस ए की 4/5, कॉस बी की 12/13, कॉस बी की बच्चों 12/13, साइन ए की 3/5 और साइन बी की 5/13, 5/13, ठीक है। 4/12 है ना, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, 12 चौक 48, ऊपर वाले का, यहाँ पर ध्यान देना, ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाले का नीचे वाले से, ठीक। तो 12 चौक 48, 48/13 इंटू 5, 65 प्लस 5 × 15/65। अब यहाँ पे भी सेम है, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा, 65 ही आएगा।
और भाग दोगे 65 से, 65 को तो 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई 48 में तो 48, ठीक। और यहाँ पे भी 65 से एलसीएम को डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में, तो ये क्या बन जाएगा 8 5 13 3 है ना, और 4 1 5 1 6, 63/65, 63/65, ये आपका दूसरा आंसर है, ठीक है। ये आपके दोनों आंसर मिल गए। कॉस ए माइनस बी की वैल्यू 63/65 और साइन ए प्लस बी की वैल्यू 56/65, ठीक। अब आते बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। इस वाली पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। हालांकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला बेस है, लेकिन इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। इसमें सीधे सीधे फार्मूला याद हो तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आते क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है कि कॉस यदि इफ कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 3/5 3/5 एंड 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 2, 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 2, 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए। तो क्या सिद्ध करने कह रहा है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फिर cos a इंटू कॉस बी cos a इंटू कॉस बी इक्वल टू 1/5। तो प्रूफ करो कि cos a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 1/5, सिद्ध कीजिए, ठीक है। ये वाला ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है, ठीक। cos a माइनस बी इक्वल टू 3/5, 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 2। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए कि cos a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। अब सीधी सीधी है गिवन, पहले सॉल्यूशन लिख के आप लिख लोगे कि गिवन में क्या है, cos a माइनस बी इज इक्वल टू 3/5, और यहाँ पर सीधा सीधा फार्मूला लग जाएगा cos a माइनस बी का। कौन सा cos a माइनस बी का कौन सा फार्मूला लग जाएगा, cos a इंटू कॉस बी प्लस, याद है माइनस वाला है तो प्लस आ जाएगा, साइन a इंटू साइन बी इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, आप चाहो तो क्या है cos a cos b से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको बना क्या है 10a इंटू 10b चाहिए है, चाहे तो कॉमन ले लो। तो हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में cos a cos b से cos a इंटू cos b से cos a इंटू cos b से दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग दे देते हैं, ठीक है। तो इस पूरे में डिवाइड लगा दो, cos a इंटू कॉस बी अपॉन cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी अपॉन cos a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 3/5 इंटू 1/cos a इंटू कॉस बी। क्योंकि इसमें भी डिवाइड लगाओगे और डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आप डिवाइड लगाओगे तो, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या रहेगा, ये पूरी पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और क्या बनेगा 1, और यहाँ पर क्या बनेगा, देखो साइन ए अपॉन कॉस ए तो क्या बनाता है 10a, साइन ए अपॉन कॉस ए 10a, और साइन बी अपॉन कॉस बी 10b बनाता है। और यहाँ पर बचेगा 3/5 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। ये पूरी लाइन है यहाँ तक। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर कि क्या गिवन में क्या है, दो चीज़ें, एक तो ये गिवन था और दूसरा 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 2, 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 10a इंटू 10b की वैल्यू पुट करने पर, ठीक। तो 1 प्लस इस पूरे की वैल्यू 2 इक्वल टू 3/5 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी,
ठीक है, ये पूरा का पूरा है यार। तो ये कितना बन जाएगा, 2 + 1 3, 2 + 1 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 = 3/5 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्या करोगे आप कि ये कॉस ए इंटू कॉस बी इस साइड ले आएंगे और 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड, तिर्यक गुणा दोनों का। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, ये देखो कॉस ए इंटू कॉस बी को हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तिर्यक गुणा होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉस ए इंटू कॉस बी, और 3 को इस साइड, तो अपॉन में क्या था 3/5 इंटू 3, ठीक है। 3 को नीचे ट्रांसफ़र मारोगे, कॉस ए इंटू कॉस बी को ऊपर, तिर्यक गुणा हो जाएगा दोनों का। तो 3 से 3 कैंसिल और ये क्या बन जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी = 1/5, ठीक। और यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक, हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, इसमें दो पार्ट है। तो पहला थर्ड का ए क्या कह रहा है कि cos θ + 45 cos θ + 45 = cos θ - sin θ अपॉन √2। सिद्ध कीजिए, क्या कह रहा है कि cos θ + 45 = cos θ - sin θ अपॉन √2, ठीक है। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन, वी आर टेकिंग LHS, यहाँ पे गिवन नहीं करेंगे, LHS लिखेंगे। क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे cos θ + 45 सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, कौन सा, cos A + B वाला, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, ठीक है। cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, जहाँ पर A की वैल्यू है बेटा थीटा एंड B की वैल्यू 45 डिग्री, A की वैल्यू थीटा, B की वैल्यू 45 डिग्री है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कर देते हैं इसका। तो अब फॉर्मूला लगा दो, cos A, तो A की वैल्यू क्या है थीटा, तो cos थीटा इंटू B, तो cos 45 प्लस है तो माइनस, ठीक, sin थीटा इंटू sin 45। आप इसको फॉर्मूले से कंपेयर करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। cos A + B, A की वैल्यू थीटा एंड B की वैल्यू 45 डिग्री, तो cos A cos B वैल्यू पुट, और चाहो तो आप ये फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, cos थीटा, तो cos थीटा रहेगा, cos 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2 माइनस sin थीटा, और sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। यहाँ चाहो तो आप साइड में लिख सकते हो कि cos 45 1/√2 sin 45 1/√2 रखने पर, ठीक है, वैल्यू आप पुट कर दोगे। जब वैल्यू पुट कर दोगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, दोनों का √2 हम कॉमन ले लेंगे, √2 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा ये cos थीटा माइनस साइन थीटा। एक्चुअली यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होती है एलसीएम में। देखो डिनोमिनेटर का एलसीएम दोनों जगह √2 है, तो एलसीएम क्या आया, √2 आया। और जब आप इस √2 से डिवाइड लगाओगे √2 को, तो क्या मिलेगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई आप उसके न्यूमरेटर यानी cos थीटा में करोगे तो cos थीटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होती है, √2 से आप एलसीएम को डिवाइड करोगे तो मिलेगा 1, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर दोगे तो क्या बन जाएगा साइन थीटा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन √2, और यही आपका राइट हैंड साइड था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस
एक मिनट, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं इसके पार्ट बी पे, ठीक है। इसका पार्ट बी क्या है? पार्ट बी है साइन थीटा प्लस 45 डिग्री, साइन थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 45 डिग्री, कॉस थीटा माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन √2, ठीक है। तो इसमें 3 पोर्शन है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को लेकर चलेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक। सॉल्यूशन साइन थीटा प्लस 45 डिग्री, तो यहाँ पर कौन सा वाला लग जाएगा फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी वाला, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज होगा। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ए की वैल्यू थीटा, बी की वैल्यू 45, ए की वैल्यू थीटा, बी की वैल्यू 45 है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आ जाएगा क्या? साइन थीटा साइन ए कॉस बी यानी कॉस 45 प्लस कॉस ए यानी कॉस थीटा, ए की वैल्यू क्या है? थीटा इंटू साइन बी और बी की वैल्यू 45। और यहाँ पे भी सेम है, कॉस 45 साइन 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। तो वैल्यू पुट कर दोगे आप साइन थीटा, ठीक है, 1/√2 प्लस कॉस थीटा इंटू 1/√2। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू साइन 45 कॉस 45 1/√2 इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 रखने पर, ठीक। तो यहाँ पे भी सेम आएगा भैया, या तो चाहो एक स्टेप और इसकी आगे बढ़ा के दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये आ जाता है कुछ ऐसा, साइन थीटा अपॉन √2 कॉस थीटा अपॉन √2, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है इसका? अंश वाला हिस्सा साइन थीटा, डिनोमिनेटर √2। इसका एलसीएम ले लो आप, जब ये यहाँ पर, तो इन दोनों का एलसीएम √2 आएगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम √2 आएगा। जब आप इस √2 से डिवाइड करोगे, इस √2 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, और जो नंबर मिलता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। तो 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। जब इस वाले √2 से एलसीएम को डिवाइड करोगे तो भी नंबर 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई उसके ऊपर न्यूमिनेटर से कर दोगे तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन √2 विच इज़ योर राइट हैंड साइड, ये थर्ड वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक। अब हम सेकेंड वाला पोर्शन लेकर चलेंगे, ये वाला सेकेंड वाला पोर्शन लेके चलेंगे और फिर से थर्ड वाले पार्ट को लेकर के आएंगे, ठीक। इसको भी मिटा ही देता हूँ। कॉस थीटा माइनस 45 डिग्री, तो यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला यूज कर लोगे? कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। यहाँ पे भी ए की वैल्यू थीटा है, ए की वैल्यू क्या है? थीटा, एंड बी की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री। जहाँ पर ए की वैल्यू थीटा और बी की वैल्यू 45 डिग्री है, ठीक है। तो कॉस थीटा कॉस 45 डिग्री, भैया कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या थी? थीटा, और साइन बी, तो बी की वैल्यू
45 डिग्री। अब cos 45 sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। तो cos थीटा इंटू 1/√2 प्लस साइन थीटा इंटू 1/√2, तो ये क्या बन जाएगा, आप यहाँ से कॉमन ले लोगे, √2 कॉमन ले लोगे, ठीक। तो आप √2 से डिवाइड लगाओगे, सेम प्रोसेस 1 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई cos थीटा में, तो cos थीटा प्लस यहाँ √2 से एलसीएम को डिवाइड करोगे, √2 से एलसीएम को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में, तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा, है ना। इसके एक स्टेप चाहो तो ये भी लिख लो कि cos थीटा बाय √2 प्लस साइन थीटा बाय √2, फिर लास्ट वाली ये, ठीक। यहाँ से एलसीएम ले लो चाहे यहाँ से एलसीएम ले लो, और ये भी आपको कौन सा बता रहा है, ये देखो थर्ड वाली स्टेप, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। और थर्ड नंबर वाली खुद यही है, साइन थीटा प्लस cos थीटा बाय √2, तो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर का ए, साइन 45 प्लस ए माइनस साइन 45 माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू √2 साइन ए, इज इक्वल टू √2 साइन ए, ठीक है, इज इक्वल टू √2 साइन ए। तो यहाँ पे वी आर टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। दो फॉर्मूले यहाँ पर एक साथ इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, कौन कौन से, पहला तो लग जाता है साइन A प्लस बी यहाँ पर, ठीक है, साइन A कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए की वैल्यू 45 है, जहाँ ए की वैल्यू 45 डिग्री बच्चों एंड बी की वैल्यू ए है। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना, ए की वैल्यू 45 डिग्री और बी की वैल्यू ए है, ठीक। और दूसरा कौन सा लगता है, साइन ए माइनस बी का, तो बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, साइन ए इंटू कॉस बी, बस बीच में साइन चेंज हो जाता है, कॉस ए इंटू साइन बी। और यहाँ पे भी ए और बी की वैल्यू सेम है ना, यहाँ पे भी ए की वैल्यू कितनी है 45 डिग्रीज एंड बी की वैल्यू ए है, ए डिग्री, बी की वैल्यू ए डिग्री है, एक, हाँ ठीक है, ए डिग्री ही है, एक ही बात है, लगाओ या नहीं लगी तो अपन नहीं लगाते, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन 45 प्लस ए, साइन 45 प्लस ए यानी ये ऊपर वाला फॉर्मूला, ठीक। तो साइन ए यानी 45 डिग्री इंटू कॉस ए, ठीक, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, फार्मूले से आप कंपेयर कर लो, ए की फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो ए और बी की सीधे सीधे, है ना। तो ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू ए प्लस कॉस ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू साइन बी ए, बी की वैल्यू क्या है ए साइन ए, ठीक है, ये माइनस। अब सेकेंड हाफ में आते हैं, तो इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए की वैल्यू 45, कॉस बी की वैल्यू ए, है ना, माइनस कॉस ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू कॉस ए साइन बी ए, ठीक है। और साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू आपको पता है, साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2, तो साइन 45 1/√2 वैल्यू पुट कर दो इंटू कॉस ए प्लस 1/√2 इंटू साइन ए, 1/√2 साइन 45 1/√2 कॉस ए माइनस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन
ए। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब सेम है, कॉस ए बाय रूट टू प्लस साइन ए बाय रूट टू, कॉस ए बाय रूट टू माइनस साइन ए बाई रूट टू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, सीधी सीधी बात है, रूट टू एलसीएम ले लो आप, रूट टू से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई कॉस ए में तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए। ठीक, अब दूसरे वाले पोर्शन में भी यही होगा, रूट टू से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले पोर्शन में तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक, एक मिनट यहाँ तक करना ही नहीं पड़ेगा, सॉरी थोड़ा सा गलत है ना। अब ब्रैकेट ओपन कर दोगे आप, ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस ए बाय रूट टू प्लस साइन ए बाय रूट टू माइनस कॉस, यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का कॉस ए बाई रूट टू और माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस साइन ए बाई रूट टू। अब देखो कॉस ए बाई रूट टू माइनस के कॉस ए बाई रूट टू से कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, साइन ए बाई रूट टू साइन ए बाई रूट टू, 2 टाइम्स। ठीक है, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है तो ऐड होके क्या बन जाएगा, 2 साइन ए अपॉन रूट टू, ये बन जाएगा 2 साइन ए अपॉन रूट टू, 2 साइन ए अपॉन रूट टू। और आपको पता है रूट बटे में दिख जाए तो रूट टू अपॉन रूट टू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू साइन ए अपॉन 2 इंटू रूट टू, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बन जाएगा, रूट टू साइन ए, रूट टू साइन ए, है ना, विच इज योर राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। ठीक है।